मैं हूं संदीप, आपके अपने YouTube चैनल राधे श्याम इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछले सारे वीडियोस में हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड के सारे बुक के चैप्टर्स को पढ़ रहे थे। दोस्तों, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ते रहेंगे, उसके साथ ही हम लोग अब ग्रामर को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ग्रामर का आपका क्लासेस होगी, ये बेसिक ग्रामर की क्लास होगी। आप चाहे किसी भी सेक्टर से बिलोंग्स करते हैं, चाहे वो आप अंडर 10th हो या फिर 12th के स्टूडेंट हो या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों बने रहे राधे श्याम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन सारे दोस्तों से जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि अब जो आपको वीडियो मिलने वाली है ग्रामर के जितने सारे बेसिक से रिलेटेड वो आप तक शीघ्र तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जो ग्रामर है हम लोगों का, ये ग्रामर एक्चुअली में हम लोग पढ़ते क्यों, पहले ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो ग्रामर जो होता है दोस्तों, ये हर एक लैंग्वेज का होता है। ये ग्रामर जो होता है आपका, वो हर लैंग्वेज का होता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो। यदि दोस्तों किसी लैंग्वेज का ग्रामर नहीं है, कहने का मतलब वह आपका लैंग्वेज नहीं है, तब फिर वो क्या हो जाता है, तब दोस्तों वो आपका डायलेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डायलेक्ट हो जाता है। डायलेक्ट को हम लोग कहते हैं बोली। डायलेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? बोली। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो घरों में अपनी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, यदि आप हिंदी भाषी है तो उनका ग्रामर है, संस्कृत का ग्रामर है, इंग्लिश का ग्रामर है, तो ये सारी भाषाएं हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो हम लोग बोलते हैं परंतु उसका कोई ग्रामर नहीं होता है, तो आपका भाषा नहीं परंतु बोली हो जाती है। ठीक है, जैसे भोजपुरी का कोई ग्रामर नहीं है तो वो भाषा नहीं, वो क्या है? बोली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्रामर के विषय में कि ग्रामर होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ग्रामर जो होता है वो किसी भी भाषा को आपको शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है। ठीक है, आप ग्रामर पर आप लैंग्वेज सीख लेते हो, धड़ल्ले से बोल लेते हो, परंतु उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती है जो कि आपको ग्रामर बताती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ, सपोज करिए कि मैं किसी दोस्त को बोल रहा हूँ, अरे चलो घूमने चलते हैं ना, तो सामने से जवाब आता है, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम बहुत बिजी है। तो दोस्तों वो सिर्फ अपने विषय में कह रहा है ना, तो जो सिर्फ अपने में, हम तो प्लुरल है ना, हम अगर हम का बात करें तो इसका इंग्लिश होता है वी। उन्होंने कहा हम बिजी है, तो हम बिजी नहीं, उसे कहना चाहिए था कि मैं बिजी हूं। तो यह चीज आपको कौन कहता है, कौन बताता है? तो आपको यह ग्रामर बताएगी कि आप क्या शुद्ध बोल रहे हैं और क्या अशुद्ध बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर का डेफिनेशन को जानते हैं कि आपका जो ग्रामर होता है वो ग्रामर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों ग्रामर इज अ बुक। ग्रामर एक बुक है, शास्त्र है, by which जिसके द्वारा we learn how to study, how to write and how to speak करेक्टली। ठीक है, स्टडी की जगह हम लोग रीड कर देते हैं, हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली। तो दोस्तों आपने ये आपके लिए डेफिनेशन है कि ग्रामर इज अ बुक। ग्रामर एक बुक है, शास्त्र है, किताब है, बाय विच जिसके द्वारा, बाय विच जिसके द्वारा वी लर्न हम सभी सीखते हैं। क्या सीखते हैं?
हाउ टू रीड कैसे पढ़ा जाता है, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है, हाउ टू स्पीक कैसे बोला जाता है करेक्टली, शुद्ध शुद्ध। ठीक है, तो ग्रामर का ये आपका डेफिनेशन, यू कैन टेक शॉर्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये ग्रामर इज अ बुक बाय विच वी लर्न हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली। ठीक है, इसका यदि हम लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन का बात करें तो ग्रामर इज द सेट ऑफ, ग्रामर इज द सेट ऑफ, ग्रामर एक सेट है किसका, रूल्स। ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स, ग्रामर रूलों का एक समूह है, सेट है। ठीक है, विच हेल्प अस टू, which help us to understand। ठीक है, जो मदद करती है हमें, which help us to understand language, जो हम लोगों को लैंग्वेज समझने में मदद करती है। ठीक है, तो ये ग्रामर का यदि स्टैंडर्ड डेफिनेशन का बात करें दोस्तों, तो ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स विच हेल्प अस, जो हमारी मदद करती है, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, लैंग्वेज, किसी भी भाषा को समझने के लिए ये ग्रामर हम लोगों की मदद करती है। ठीक है, ये आपका ग्रामर है। ठीक है, और हर जितने भी सारी भाषाएं होती है, हर सारी भाषाओं का उनका अपना ग्रामर होता है। दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग आज किस ग्रामर के विषय में पढ़ेंगे, तो इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, ये डेफिनेशन है, यू कैन नोट। दोस्तों ये जो इंग्लिश ग्रामर है आपका, इसे अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, हर चीज को समझने के लिए इसे 5 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर को कितने पार्ट में बांटा गया है, इंग्लिश ग्रामर is divided into 5 parts। दोस्तों ये जो इंग्लिश ग्रामर है इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 5 पार्ट्स में। ठीक है, तो जो पहला आपका हो जाता है वो है ऑर्थोग्राफी। क्या है, ऑर्थोग्राफी, इसको हिंदी में बोला जाए तो वर्ण विचार कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विचार। दूसरा है आपका एटिमोलॉजी, इसे शब्द विचार कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है, इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में। पहला है आपका ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, जिसे हम लोग वाक्य विचार कहते हैं। ठीक है, चौथा है पंक्चुएशन। ठीक है, जिसे चिन्ह विचार कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट है आपका प्रोसोडी। क्या कहा जाता है, प्रोसोडी, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं छंद विचार। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका इंग्लिश ग्रामर है इसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। पहला है आपका ऑर्थोग्राफी, जिसे वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा आपका एटिमोलॉजी, शब्द विचार। और तीसरा है सिंटैक्स, वाक्य विचार। चौथा है पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। और 5वां है आपका प्रोसोडी, छंद विचार। ठीक है, तो ये इंग्लिश ग्रामर को ये 5 भागों में बांटा गया है। इस कैटेगरी वाइज अगर हम लोग ऑर्थोग्राफी से लेकर के प्रोसोडी तक पढ़ लेते हैं तो आपका इंग्लिश ग्रामर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका 5 सेक्शन है, इसी सेक्शन को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका सबसे पहला पार्ट क्या हो जाता है, ऑर्थोग्राफी का। ठीक है, ऑर्थोग्राफी को हम लोग ऑर्थोग्राफी के विषय में जानते हैं। हमने डेफिनेशन पहले लिख लिया ताकि समय कम लगे, वीडियो थोड़ा छोटा बने। तो ऑर्थोग्राफी दोस्तों हमने अभी जाना हम लोगों ने कि इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है।
ऑर्थोग्राफी है आपका, उसके बाद एटिमोलॉजी है, सिंटैक्स है, पंक्चुएशन है और प्रोसोडी। तो सबसे पहले ग्रामर का हम लोग जो फर्स्ट पार्ट है आपका ऑर्थोग्राफी, इस पार्ट को देखते हैं। तो दोस्तों हमने लिखा है एन ऑर्थोग्राफी इज अ सेट ऑफ सेट समूह है ना, इज अ सेट ऑफ कन्वेंशंस। कन्वेंशंस को हम लोग सम्मेलन कहते हैं। कन्वेंशंस को हम लोग क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। कन्वेंशंस फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए, इंक्लूडिंग उसका जो सम्मेलन होता है, उसका जो समूह होता है, इंक्लूडिंग उसमें मिला करके नॉर्म्स ऑफ स्पेलिंग। स्पेलिंग को यदि हम लोग शुद्ध हिंदी की बात करें तो इसे वर्तनी कहा जाता है। ठीक है, जो हम लोग स्पेलिंग लिखते हैं, नॉर्म्स ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग को लिखने का तरीका, हाइफनेशन जो हम लोग हाइफन का यूज करते हैं, कैपिटलाइजेशन जहां पे हम लोग कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, वर्ड ब्रेक्स, एम्फेसिस एंड पंक्चुएशन। तो ऑर्थोग्राफी में दोस्तों हम लोग उन सारे चीजों के विषय में जानते हैं कि लेटर्स को हम लोगों को कब, कहां, किस तरह से यूज करना चाहिए, कहां उनका ब्रेक होगा, कहां उस पर जोर दिया जाएगा। एम्फेसिस का अर्थ होता है जोर देना या बल देना। ठीक है, एंड पंक्चुएशन, और कहां पर चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको पता है कि ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपका फुल स्टॉप है। तो इन सारे चीजों के विषय में दोस्तों हम लोग इस ऑर्थोग्राफी के सेशन में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों ये जो ऑर्थोग्राफी है, अगर हम लोग बेसिकली इस ऑर्थोग्राफी वर्ड को बात करें तो यह ग्रीक बेस्ड वर्ड है। ये कैसा वर्ड है? ग्रीक बेस्ड वर्ड है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, अगर इसका ऑर्थोग्राफी का अर्थ का बात करें तो होता है राइटिंग। ठीक है, इसका अगर हम लोग अर्थ का बात करें तो क्या होता है? राइटिंग। दोस्तों यह था आपका ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी का डेफिनेशन। तो ऑर्थोग्राफी में हम लोगों ने जाना कि हम लोग क्या करते हैं कि उसमें सीखते हैं कि किस तरह से किसी भी लैंग्वेज में उसके लेटर्स को, उसमें स्पेलिंग को, उसमें हाइफेनेशन को किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ऑर्थोग्राफी में हम लोगों ने इन सारे चीजों को जाना। ठीक है, अब हम लोग इसके विषय में थोड़ा और डिटेल को जानते हैं। ठीक है, कि आखिर ऑर्थोग्राफी में हम लोग किन सारे चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, शायद ही आपको इस तरह का कहीं मिलेगा, क्योंकि ये हम लोग पूरा ही बेसिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों ये जो ऑर्थोग्राफी है, जैसा कि आपने इसका हिंदी जाना है, वर्ण विचार है, तो इसमें हम लोग किसके विषय में पढ़ते हैं, किसके विषय में जानते हैं? लेटर्स के विषय में जानते हैं। किसके विषय में जानते हैं? लेटर्स के विषय में। इसको हिंदी में हम लोग अक्षर कहते हैं या वर्ण कह लीजिए। ठीक है, तो अक्षर किसको कहते हैं, लेटर किसको कहते हैं? तो इंग्लिश के दृष्टिकोण से देखें तो इसे कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा का जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है? लेटर्स होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? लेटर्स। दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक सिमिलर वर्ड है आपका, वो है अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। इसको लेकर लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि अल्फाबेट का ही अर्थ होता है अक्षर और वर्ड, या अल्फाबेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? लेटर्स। दोनों सेम ही होता है, लेकिन दोस्तों दोनों सेम नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट क्या होता है कि एन अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स। दोस्तों ये लेटर्स है, अक्षर है ना। अक्षर को यदि हम लोग तोड़े तो अ जोड़ छर, और आप हिंदी ग्रामर में पढ़े होंगे, यदि अ लग जाता है तो इसका मतलब न होता है, नाश नहीं होने वाला। अ और छर, छर मतलब होता है नाश। तो जो नाश नहीं होता, कहने का मतलब अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको और भी टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते। तो ये अक्षर लेटर्स है। और जो अल्फाबेट है दोस्तों, एन अल्फाबेट इज ये सेट है, सेट ऑफ लेटर्स है। उसमें एक लेटर्स नहीं होता है, बल्कि
उस लैंग्वेज के जितने सारे लेटर्स होते हैं उनका सेट होता है, सेट ऑफ लेटर्स यूजुअली प्रेजेंटेड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, जिसे एक फिक्स्ड ऑर्डर में प्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों यदि हम लोग हिंदी वर्णमाला की बात करें तो उसमें आपको पता है ये सारे वर्ण जो है अल्फाबेट, ये सारे वर्ण जो है प्रेजेंट किया जाता है ऑर्डर में। और यदि हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इसमें क्या होता है A B डॉट डॉट अप टू Z। ये आपका हो गया दोस्तों अल्फाबेट, ठीक है। तो एन अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स यूजुअली प्रेजेंटेड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, जो एक फिक्स्ड ऑर्डर में प्रेजेंट किया जाता है, विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर राइटिंग द वर्ड्स को लिखने के लिए ऑफ अ पार्टिकुलर लैंग्वेज, किसी खास भाषा के शब्दों को लिखने के लिए हम लोग इस अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, वर्णमाला। अल्फाबेट को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, वर्णमाला, ठीक है। तो ये आपका अल्फाबेट है और ये आपका लेटर्स है, दोनों अलग अलग है। अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स, ये अल्फाबेट सेट ऑफ लेटर्स है और ये लेटर्स है जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है दोस्तों। तो ये लेटर्स और अल्फाबेट इस वीडियो के सेशन में हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर्स है, उसको किस तरह से आगे अलग अलग भागों में बांटा गया। दोस्तों उसमें आपको आप जानते हैं उसमें दो तरह के लेटर्स होते हैं, परंतु मैं आपको उसमें और भी एक तरीका बताऊंगा। उसमें एक और पार्ट होता है, न कि सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट नहीं होता है, इसके अलावा भी एक पार्ट होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, बाय, थैंक यू।